गुरुकुल की सबसे दुर्लभ धरोहर थी मौन वीणा। यह वीणा सोने और चंदन की बनी थी, उस पर 7 नागों की आकृति उकेरी गई थी। कहते थे, यह वीणा केवल वही बजा सकता था जिसका हृदय पूर्णतः निष्कलंक हो। लेकिन 100 वर्षों से वह वीणा मौन थी, किसी से भी न बज सकी। गुरुकुल के गुरु ऋषि वासुदेव ने कई बार शिष्यों को प्रयास करने दिया, पर हर बार वीणा से कोई स्वर न निकलता। एक बार एक अभिमानी और कुशल संगीतज्ञ युवती, सुरांजलि, गुरुकुल में आई। वह चाहती थी कि मौन वीणा को वह जगाए और इतिहास में अमर हो जाए। गुरु ने चेताया, यह वीणा श्रापित है। अगर लोभ या अभिमान से इसे छुआ, तो परिणाम भयावह हो सकता है। पर सुरांजलि ने आग्रह किया। उस रात, चांदनी में जब सब सो रहे थे, सुरांजलि ने दीप प्रज्वलित कर मौन वीणा के समक्ष ध्यान लगाया और झुककर उसे छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां वीणा के तारों से टकराईं, एक कर्कश चीख गूंज उठी और सारा गुरुकुल कांप उठा। वीणा के नागों की आकृति सजीव हो उठी और एक छाया स्वरूप प्रकट हुई, एक महिला, जिसकी आंखों से रक्त बह रहा था। तूने मुझे फिर से जागृत किया, वह कराह उठी। ऋषि वासुदेव ने नम्र स्वर में कहा, हे आत्मा, मैंने प्रेम में डूबकर यह वीणा एक दानव को समर्पित की थी। जब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, मैंने स्वयं को इस वीणा में बंद कर लिया, ताकि वह किसी के हाथ न लगे। लेकिन हर बार जब कोई इस वीणा को लोभ से छूता है, मैं वेदना में जाग उठती हूँ। गुरु ने प्रण लिया, अब यह वीणा कभी नहीं बजेगी। हम इसे हिमगिरी की गुफाओं में चिर विश्राम देंगे। वीणा को विशेष यंत्रणा विधि से सील किया गया और एक गुफा में रख दिया गया। सुरांजलि ने क्षमा मांगी और उसी गुरुकुल में सेवा करते हुए जीवन बिताया।